जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान के साथ। जनमानस राजस्थान में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। जनमानस राजस्थान से आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लेक्चरर मुदस्सिर मुबीन, जो एक जाना-पहचाना नाम है और काफ़ी आंदोलन उन्होंने किए उर्दू के लिए भी और कई तरीके के। और अभी जो हम उनका बता दें कि आप जो है शमशेर भालू खां, जो अभी पूरे आंदोलन कर रहे हैं उर्दू बचाने के लिए, मदरसा पैरा टीचर्स के लिए, उनके साथ भी आप जुड़े हुए हैं। तो मुदस्सिर जी, जनमानस राजस्थान में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि जो ये आंदोलन पूरा शुरू हुआ है, इस पूरे आंदोलन को आप किस निगाह से देखते हैं और इस पूरे आंदोलन के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? ये जो आंदोलन है, मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये आंदोलन इस मायने में एक इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में एक लीडर पैदा हुआ। आप इतिहास उठा के देखें, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कोई इतना बड़ा लीडर पैदा नहीं हुआ, जो इतने बड़े पैमाने पर फेमस हुआ हो और जिसने उर्दू के हक़ के लिए एक आवाज़ उठाई हो। तो इस आंदोलन से हमको सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट एक लीडर मिल गया जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास, भरोसा कायम कर सकते हैं मतलब अपना। तो यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है इस आंदोलन की, कि अपना हक़ के लिए कोई अपने को खड़ा हो रहा है। वरना जैसे हिस्ट्री का अपन जायज़ा लेते हैं, तारीख में ये तो देखें। हुआ है कि पिछली बार भी कई आंदोलन किए उर्दू ने और पैरा टीचर्स ने, उसमें भी कई सारे लीडर्स खड़े हुए हैं, तो क्या आप उनको नहीं मानते? हाँ, इसमें एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो आ रही है कि भाई शमशेर भालू खां क्या है कि पहले क्या होता था कि ज्ञापन दिया, जाके ज्ञापन दिया, फ़ोटो खिंचा के आ गए। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो देखने की वो ये है कि भाई वो बंदा टेबल टॉक कर रहा है, सरकार की आँखों में आँखें डालकर बात कर रहा है। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है। वो दम नहीं रहा कि ज्ञापन दिए, फ़ॉर्मेलिटी पूरी की, एक रैली निकाली। जितने संगठन है सब एक दिन की रैली निकाल के वो खामोश हो जाते हैं और ज्ञापन देकर अपनी बात को इतिसिरी कर लेते, हो गया। वो ज्ञापनों से आज ऐसा नहीं होगा। वो बंदा टेबल अपनी शर्तों के बेस बनाते हुए उसने टेबल टॉक किया है। अधिकारियों के सामने बैठा है, मुद्दे क्या हैं, एक एजेंडा दिया कि टॉक का ये एजेंडा होगा, इन शर्तों पे बात होगी। तो ये एक अपने आप में एक नायाब चीज़ है। इस तरह से कभी भी कहीं भी नहीं हुआ कि अपने हकों के लिए इस तरीके से टेबल टॉक को मजबूर कर दिया। लेकिन टेबल टॉक करना, अपनी बात रखना और सरकार से आँखों में आँखें डालकर बात करना, लेकिन वही कहा कि नीलबट्टी सन्नाटा, हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या मानते हैं, कुछ हासिल हुआ है? बहुत इस चीज़ से बहुत कुछ हासिल होने वाला है। हमको देखो कुछ हासिल हो ना हो, मैं एक बार लेकिन इसमें देखो आत्मसम्मान आया, एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, अपनी कम्युनिटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा किया, बेदारी लाया वो बंदा, जागरूकता लाया। ये इंटर इनडायरेक्टली बहुत बड़ा फ़ायदा है ये। अपनी कौम जो चापलूसों के इर्द-गिर्द घूमती रहती थी, अब वो इर्द-गिर्द नहीं घूमेगी। अब अपनी बात को वो बहुत अच्छे से समझा देगी। ये एक सबसे बड़ा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होना, कौम के अंदर बेदारी आना, अपने हुकूक को कैसे हासिल किया जाता है। वो चीज़ इस आंदोलन से निकल के आई है, ये सभी देख रहे हैं। एक इस तरीके से फैन फॉलोइंग होना, बच्चे-बच्चे की ज़बान पर शमशेर भालू का नाम होना, ये कितनी बड़ी बेदारी है कि हाँ, अब हम दबने वाले नहीं हैं, अब झुकने वाले नहीं हैं, अब हम बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं। 70 सालों में जो हमने वोट बैंक की तरह हमको इस्तेमाल किया, वो नहीं चलेगा। अब हमारे अंदर बेदारी आ चुकी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इससे बड़ा और क्या फ़ायदा होगा? और उसके बाद तो क्या है कि जैसे अपना रोज़गार का मसला था। उर्दू ज़बान चाहे हमारी ज़बान है, हमारी ज़बान की हिफ़ाज़त सबसे बड़ी बात है कि हम हमारी ज़बान की हिफ़ाज़त कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, सरकार किसी ज़बान को अगर संरक्षण देती है तो ज़बान चाहे अवाम में मकबूल हो ना हो, पर वो फलती-फूलती रहती है। आप दूसरी ज़बान देख लो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर उस ज़बान का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन सरकार क्या है कि उसको वो दे रही है, सपोर्ट कर रही है, तो वो आज भी चल रही है। वरना ना उसको बोलने वाले हैं, ना उसका कोई मीडिया हाउस है, ना उसका कोई बिज़नेस से रिलेटेड है, जबकि उर्दू का तो बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री पूरी उर्दू पर बेस है। तो उस ज़बान को तो कम से कम सपोर्ट करना चाहिए जो बिज़नेस की ज़बान है, पूरी दुनिया के अंदर बोली जाती है, दुनिया के हर मुल्क में उर्दू ज़बान बोलने वाला मिल जाएगा। तो ऐसी ज़बान को तो हमको सपोर्ट करना चाहिए ना, है तो वो हिंदुस्तान की, लेकिन हम क्या किसको सपोर्ट करते हैं? दूसरी ज़बानों को जिनका कोई वजूद नहीं रहा अब। ना उसको बोलने वाले हैं, ना उनका कोई मीडिया हाउस है। तो जब बोलने वाले नहीं बचे उसको और उसको आप सपोर्ट कर रहे हो, कितनी बड़ी वो बात है ये। और जो एक ज़बान जिसको बोलने वाले मौजूद है, तो ये अपन दूसरा रोज़गार का आपने कहा कि क्या मिलने वाला तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। रोज़गार के मसले जो हमारा है सबसे बड़ा मुद्दा, कि हमको क्या है कि ₹1200 ₹2000 की नौकरी में पैरा टीचर बना दिया जाता था। अब इंशाअल्लाह मैं अगर ये आंदोलन सक्सेस होता है और उसकी जो पॉइंटों पे बात करेंगे,
तो अपने को रोज़गार का एक मसला बेहतर तरीके से हल होगा इंशाल्लाह। एक अपने को 1200 नहीं, अब 30,000 की नौकरी का मास्टर मिलेगा, सेकंड ग्रेड का मास्टर मिलेगा, लेक्चरर्स मिलेंगे हमारे, तो एक अच्छा मसला है। दूसरी बात, अपन का ऋण वाला मसला है, 15 सूत्री कार्यक्रम भी इसके एजेंडे में था। तो 15 सूत्री कार्यक्रम में भी ये हुआ कि भाई अपने को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती थी, और एक आम अपना पढ़ा लिखा बंदा तो होता नहीं है, ना इतना समझदार होता है, इस अधिकारी उसको इधर से घुमा देते हैं। लेकिन अब उसको जो 15 सूत्री कार्यक्रम अगर सही तरीके से लागू हुआ, उसमें एक चीज़ ध्यान रखें, हमारे 15 सूत्री कार्यक्रम में यह है कि हमारी 15% हिस्सेदारी होती है सरकार के जो सोर्सेज हैं उनका। तो कहाँ है हमारी हिस्सेदारी 15%? तो अगर ये चीज़ एजेंडा लागू होता है तो हमको 15% हमारी हिस्सेदारी होगी बाकायदा। और आज तक हमारे एमएलएज ने, हमारे लीडरान ने ये जो चीज़ है ना वो हमसे छुपाए रखी, और वो बंदा उस चीज़ को निकाल के लेके आया कि हमारी हिस्सेदारी दो 15 सूत्री कार्यक्रम में। हमारा जो बजट केंद्र सरकार से आता था वो भी उसमें लैप्स कर दिया जाता था। तो उसने उस बात को बोला, और वहाँ जो टेबल टॉक हुई थी उसके अंदर ये चीज़ आई है कि भाई हमको क्यों नहीं कर रहे तुम, तो करो हमको इन चीज़ों का आपका हमको ये फायदा। कहना है कि शमशेर भालू खान के जिस उस शक्ल में हमको एक बड़ा नेता मिला है, मुसलमानों को, बिल्कुल, राजस्थान के मुसलमानों को, बिल्कुल, उनका एक नेतृत्व करने वाला आदमी मिल गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो भालू खान है वो सिर्फ जो है 15 सूत्री कार्यक्रम, उर्दू, पैरा टीचर इनको लेके चल रहा है। मुसलमानों की तो और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो क्या उन मुद्दों पर भी भालू खान बात करेंगे हाँ, या फिर इन बिल्कुल, बिल्कुल, सिर्फ इन्हीं बुनियाद ना ना, देखो समाज के सब मुद्दे हैं, ये मुद्दे जो है ना सबसे बड़े हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। उर्दू का मसला हो, अच्छा उन्होंने उर्दू की बात नहीं की, पैरा टीचर की बात थी, उर्दू की बात थी, 15 सूत्री कार्यक्रम तो सबका है ना। लोन लेने में हमारे बंदे को अल्पसंख्यक विभाग से लोन लेने में ही पूरी चप्पलें घिसनी पड़ जाती थी, आईटीआर करवाना पड़ता था, और वो करवाना पड़ता था, और ये लेके आओ। जब बंदे के पास रोज वो नहीं है, इनकम टैक्स, जब इनकम ही नहीं है, इनकम टैक्स कैसे भर देगा वो? तो उस चीज़ को उन्होंने उठाया और इसको माना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह ने माना कि भाई हाँ, ये चीज़ पे मुद्दा होना चाहिए था। आप इस पूरे आंदोलन का जो नज़रिया है, आपको मेन थीम क्या नज़र आती है इस पूरे आंदोलन की? मेन पावर पॉइंट आप क्या समझते हैं? पावर पॉइंट जो है इसमें, देखो एक चीज़ जो मुझे पावर पॉइंट लगा ना, इसमें जो शमशेर भालू ने जो एक स्ट्रेटजी बनाई है, वहाँ टेबल टॉक जो करने गए थे ना 5 लोग, हमारे यूनुस मार साहब थे, हमारे खुर्शीद साहब थे, नागौर से हमारे रहमान भाई थे, और हमारे तो पैरा टीचर संघ के आजम पठान। ये एक बहुत काबिल टीम थी, एक मैच्योर टीम थी। इनके पास ऐसे ऐसे डाटास थे, ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्स थे कि अधिकारियों के पास नहीं थे। और कई मरहले तो ऐसा है कि अधिकारियों को ये कहना पड़ा कि हाँ ये वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल पूरे ऑथेंटिक। उन्होंने बड़ी मेहनत से वो डाटा इकट्ठे किए, आंकड़े इकट्ठे किए। ऐसा कभी भी शायद राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि लोग इतने एक्टिव हुए, वो पांचों लोग कितने क्रीम थे, कितने मैच्योर थे कि वो लोग अपनी बातों को सरकार को मनवा रहे थे। और कुछ शमशेर बालू ने भी कहा कि हम यहाँ समझौता नहीं करना है, अपनी शर्तों को मनवाने के लिए आए हैं, ये नहीं कि तुम उसको घुमाओ फिराओ ये करो, एक बेहतर। तो वो पांचों के जो थे वो क्रीम थे। ये पावर पॉइंट था कि लोग समझ रहे थे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो वो 5 लोग जो थे ना, वाकई में मैं कहता हूँ कि वो अपने समाज के एक बेहतर लोग हैं। वो बेहतरीन, उनके पास डाटा थे भाई, कलेक्ट किए उन्होंने, हर चीज़ थी उनके पास, जो मांगा गया वो दिया गया। तो शमशेर बालू की जो वो 5 टीम थी वो काबिल तारीफ थी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। उन्होंने एक अच्छा, क्यों काबिल टीम थी? वहाँ कौन बैठे थे? कोई एसडीएम बैठा था वहाँ, या कोई एमएलए बैठा था? वहाँ आईएएस थे, और आईएएसओ के बाद भी सुपर आईएएस थे। उनकी बातों का जवाब देना, जो जिस कौम को 70 सालों से ये अधिकारी घुमा रहे थे, उनके सामने अपनी बात को रख रहे थे ये लोग। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। ऐसा मैं कहता हूँ राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं हुआ। तो ये पावर पॉइंट बहुत ज़बरदस्त था, टीम बहुत आपको लगता है कि ये पूरा जो आंदोलन है कहीं राजनीति का शिकार होने जा रहा है? क्योंकि मुस्लिम एमएलएज जो हैं, ख़ास तौर से मुसलमान एमएलए की मैं बात करूं, तो वो समझ रहे हैं कि हमारी ज़मीन कहीं खिसक रही है। शमशेर भालू जो है एक नेतृत्व के रूप में जो भर रहा है, जैसा आपका कहना है, तो उनको क्या शमशेर भालू से कोई ख़तरा है? वो इस पूरे आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे या किस तरीके से वो इसमें सहयोग करेंगे? मैं जैसे नो एमएलए की बात तो नहीं कहता, सरकार की बात करता हूँ। कोई भी आंदोलन होता है, सरकार का ये दे रहता है कि इसको 2 पार्टों में बांटा जाए, कोई सा भी आंदोलन छोटा से छोटा। और हमारी कौम के अंदर तो वैसे भी इंतशार, थोड़ी थोड़ी बातों को, छोटी छोटी बातों को लेकर इंतशार पैदा हो जाता है। आप सोचिए, तो सरकार तो चाहेगी, सरकार को सब पता है कि कौम 2 मिनट में हम किसी भी बात पर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, ज़रा ज़रा सी बातों को लेकर अलग हो सकते हैं। तो सरकार का बहुत तेज़ी से इस पे माइंड लगा हुआ है
कि इस आंदोलन को थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है जो टीम है उनकी वो इस में झांसे में नहीं आएगी, चाहे कोई कितना भी वर्गलाए। कौम बिल्कुल झांसे में नहीं आएगी, कौम बिल्कुल शमशेर बालू खान के साथ है, क्योंकि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं ना वो वाकई में ऐसे मुद्दे हैं कि शमशेर ने जड़ों पे वार किया है, अंदर से चीज़ों को निकाल के लेके आया। जब अपन को पता ही नहीं था, 2004 में नियम आया था, 16 साल से हमको बेवकूफ़ बनाए। हमको पैरा टीचर बनने की क्या ज़रूरत थी, आप बताएं मुझे। पैरा टीचर बनने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये नियम लागू हो जाता 2004 पे, तो हमारे बच्चे को पैरा टीचर नहीं बनता। हम 30,000 की नौकरी करते, हम 50,000 की नौकरी करते, आज उनको 80,000 रुपये मिल रहे होते। आप सोचें, पैरा टीचर बनने की ज़रूरत पड़ती। अगर 2004 में वो नियम आ जाता तो हम पैरा टीचर क्यों बने भाई, 2,000 रुपये की नौकरी क्यों करें हम? जब हमारा हक है, संविधान ने हमको दिया है, तो 16 साल से उसको क्यों दावे रखा? तो मेरा सवाल जो है वो हाँ, उस पे आइए। सवाल वही, वो उसी सवाल पे आ रहा हूँ मैं। तो ये लोग उसको क्या डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग, सरकार भी चाहेगी या कुछ लोग, लेकिन हमको डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। कौम बिल्कुल एकदम एकजुट है, और मैं ये पैगाम सबको ही देना चाहता हूँ कि हम शमशेर बालू खान के साथ अभी फ़िलहाल थोड़ा जमे रहें, क्योंकि वो चीज़ मुद्दा है। क्योंकि वो बंदा हमको बहुत सारी चीज़ें राह दिखा रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार अगर चाहे हमको इंतज़ार करे, लेकिन नहीं होंगे, मुझे मालूम है। पैरा टीचर भी सब बिल्कुल शमशेर भाई के साथ में, सपोर्ट में एकदम। अब कुछ लोग तो होते ही हैं, सरकार चाहती है ना इसको, अब कुछ लोग तो होंगे। हर आदमी आपकी बात से मुत्तफ़िक नहीं होगा, हर आदमी को आप सैटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो इसका मेरा आज की गुफ्तगू का सबसे आखिरी सवाल ये है कि शमशेर भालू खां को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और लोगों में से मतलब ये कि मुसलमानों में से जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो राजनीति करना चाहते हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि वो तो जो है विधानसभा में बैठना चाहते हैं, कुछ लोग और अलग अलग जो है उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कुछ लोग उनके फेवर में भी खड़े हुए हैं। आप किस तरीके से इस पूरी चीज़ों को देखते हैं? जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं वो कुछ कुछ हद तक सही है? नहीं, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, क्या अगर हम राजनीति नहीं करेंगे तो अपनी बात पहुँचा देंगे? और आप ही बताएँ, क्या ये वो राजनीति, अगर वो राजनीति कर भी रहे हैं, तो क्या वो बुरी कर रहे हैं? आप बताएँ मुझे। को राजनीति का मतलब वो मत समझें एमएलए, एमपी, ये राजनीति का मतलब है आपकी बात को सही तरीके से पहुँचाना। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? आप बताओ मुझे, कुछ वो गलत कर रहे हैं? वो अपने हकूक़ के लिए ही तो बात कर रहे हैं ना। तो राजनीति तो कहाँ होगी इसमें? वो तो अपने हक के लिए आपको बता रहे हैं कि भई ये बताएँ। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति शब्द क्या हुआ है, गलीज़ सा शब्द हो गया, गंदा शब्द हो गया। राजनीति का मतलब है गंदा। राजनीति का मतलब गंदा शब्द नहीं है, राजनीति का मतलब बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बनाना, उसको बातों को अपने को समझाना। ये तो राजनीति को हम गलत वर्ड नहीं समझे। राजनीति कर रहे हैं तो आप भी खुद पत्रकार हैं, आप बताएं वो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना वो। तो कुछ लोग कहते हैं वो तो देखो हर दौर में होता है, वो तो जब भी आदमी खड़ा होता है तो कुछ मुखालिफ में होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल कौम उनके साथ में है, सपोर्ट में है। सारे जितने भी उर्दू लेक्चरर्स हैं या उर्दू टीचर्स हैं, मदरसा पैरा टीचर्स हैं, आवाम के जो बड़े पढ़े लिखे तबका है, वो सब शमशेर बालू के साथ है। मैं ये मानता हूँ और इसका हल ज़रूर निकलेगा। उसने एक राह दिखाई है। आप मानते हैं ये आंदोलन सफल रहा? हाँ, बिल्कुल। देखो सरकार क्या देने वाली है उससे छोड़ें हम। मुझे भी पता नहीं क्या देने वाली है, वो तो शमशेर भाई की टीम को या शमशेर भाई को पता होगा। क्या देने वाली है ये बहस नहीं है। सफल है ना आप? हर आदमी की ज़बान पे चर्चा है हमको क्या मिलने वाला है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको कुछ चीज़ें इसके अंदर बताना चाहता हूँ कि रोज़गार जो है ना ये हमारी एक जड़ थी। उस अगर वही चीज़ हमको हासिल हो गई तो हमारे बच्चों को जो तालीम हासिल करते हैं, एक मायूसी छा जाती है कि अरे क्या कौन पढ़ के मुस्लिम बच्चे हैं, कहाँ नौकरी लगेगी। तो ये चीज़ एक हल हो जाएगी इंशाल्लाह, मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ। तो सफल है बिल्कुल, और एक लीडर पैदा हो रहा है, ये सफल ही है ना। वो एक बेहतरीन लीडर पैदा हो रहा है, आपकी बात को बबांगे दहल कह सकता है, सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। सफल है। कहाँ जनमानस राजस्थान से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया। जज़ाक। अभी हमारी बात हो रही थी मुदस्सिर मुबीन, जो लेक्चरर हैं और उर्दू आंदोलन को बहुत करीब से देखा है, भालू खान के आंदोलन को भी बहुत करीब से देख रहे हैं। उनसे हमारी बातचीत हो रही थी और हम जान रहे थे कि क्या कुछ इस आंदोलन में अभी चल रहा है और क्या कुछ मिलने वाला है। जनमानस राजस्थान के लिए मैं मोहम्मद हाशिम।